अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अली रज़ा। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, अगर हम उस मौजू की गहराई को समझ लें तो हम ऐसे दो सबक सीख सकते हैं जो हमारी डेली की लाइफ के लिए बहुत अहम है, जो हमें पास्ट से भी और फ्यूचर में भी हमेशा सीखने को कुछ ना कुछ देते रहेंगे और हम अपनी लाइफ को बेहतरीन अंदाज में बसर कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। वो दो सबक अगर हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें, इख्तियार कर लें, तो हम बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं, बहुत सी टेंशन से निकल सकते हैं, बहुत सी डिप्रेशन से निकल सकते हैं, जो तकरीबन हर बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा है। प्रॉब्लम्स हर बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए वो दो लेसन्स हमें सीखने ज़रूरी हैं। एक बादशाह ने क्या किया? एक बादशाह ने कुछ कांच के हीरे और एक असल हीरा थैली में रखा और साथ ही ऐलान किया कि जो भी इनमें से असल हीरे को अलहदा करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी ऐलान किया। उसने दूसरा ऐलान ये किया कि जो इस मुकाबले में हार गया, जो उस असल हीरे को तलाश ना कर पाया, तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। बहुत से जोड़ी आए, बहुत से लोग आए जिन्होंने कोशिशें की कि असल हीरे को जुदा कर लें, लेकिन सब के सब नाकाम हो गए। चाहे जितने भी लोग आए, जितने भी जोड़ी आए, कमाल दर्जे के जोड़ी आए, सब के सब नाकाम हो गए, असल हीरे की पहचान नहीं कर पाए। वजह क्योंकि उन कांच के टुकड़ों को कुछ इस तरह से तराशा गया था कि असल हीरे में और उन कांच के हीरों में जरा बराबर भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। अब सब लोग परेशान थे, हैरान थे और बैठे हैं महल में। अचानक से एक नाबीना शख्स, एक ब्लाइंड शख्स महल में दाखिल होता है। बादशाह उस शख्स को देख के हैरत अंगेज अंदाज में उससे पूछता है, क्या तुम भी इस मुकाबले में पार्ट लेना चाहते हो, हिस्सा लेना चाहते हो? उस नाबीना शख्स ने कहा, जी हाँ। फिर बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें इसके पादाश में जो सज़ा मिलेगी, जो सख्त सज़ा मिलेगी, उसका इल्म है अगर तुम उसे फाइंड आउट ना कर पाए असल हीरे को? उसने कहा, जी बादशाह सलामत, मुझे मालूम है, मुझे इल्म है। तो बादशाह ने कहा कि क्या चाहते हो? नाबीना शख्स ने कहा कि मुझे सिर्फ 30 मिनट दिए जाएं, मैं असल हीरे को आपके हाथ में ला के दे दूंगा। बादशाह हैरतज़दा हुआ, हैरान हुआ कि नाबीना शख्स है, इतने कॉन्फिडेंस से वो कैसे कह रहा है। लेकिन उसने फिर भी ऑर्डर किया कि इस नाबीना शख्स को वो हीरे दे दी जाए, वो थैली दे दी जाए। नाबीना शख्स ने वो थैली ली, महल से बाहर चला गया। आधा घंटा गुजरा, 30 मिनट गुजरे, वो एग्जैक्ट टाइम पहुंचा है महल में और उसके हाथ में असल हीरा था। महल में मौजूद तमाम जोड़ी, जो शाही जोड़ी थे, उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने वेरिफिकेशन की, जी हाँ बादशाह सलामत, जो नाबीना शख्स लाया है वहीं असल हीरा है। बादशाह बहुत हैरान हुआ, ही वॉज वेरी वंडर्ड कि एक नाबीना शख्स उसे फाइंड आउट करके ले आया है। हालांकि इतने कमाल दर्जे के आला पाए के जोड़े आए, उन्होंने इतनी कोशिशें की, वो ना फाइंड आउट कर पाए, ये नाबीना शख्स कैसे? तो बादशाह ने सवाल किया कि तुमने कैसे फाइंड आउट किया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये असल हीरे हैं और ये कांच के हीरे हैं? तो नाबीना शख्स मुस्कुराया और उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने हीरों को लिया और मैंने जाके इन्हें धूप में रख दिया, सूरज की रोशनी में रख दिया। जैसे कुछ टाइम गुजरा, जो वो कांच के हीरे थे उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब की, गर्मी एब्जॉर्ब की और वो गर्म होना शुरू हो गए। लेकिन जो असल हीरा था वो वैसे का वैसा ठंडा रहा। तो इस तरह से मैंने असल को नकल से जुदा कर दिया, असल हीरे को उन कांच के हीरों से जुदा कर दिया और मैं अपने इस मुकाबले में कामयाब हुआ। तो सब हैरत अंगेज अंदाज में उन्होंने उसे खूब सराहा। और बादशाह ने जो इसमें एक लेसन सीखा, वो ये है कि हम अपनी लाइफ में कैसे मुखलिस लोगों को और अपने जो हमारे साथ मुखलिस हैं उन्हें, और कैसे उन लोगों को जुदा कर सकते हैं जो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो किसी मसले को अगर हल करना चाहता है, उन्हें अगर हम कोई प्रॉब्लम दे दें, कोई मसला दे दें, तो उनमें से बेशतर लोग, मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो उस मसले को मज़ीद पेचीदा कर देंगे, मज़ीद कम्प्लेक्स कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसका सल्यूशन निकाल के देंगे। तो हमें उस वक्त पता चल जाएगा कि हल निकालने वाले कौन है और मसला पैदा करने वाले कौन है। अगर हमारी लाइफ में
डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात नहीं आएंगी तो कभी भी हमें आसानियों की आसाइश का पता नहीं चलेगा। अगर अंधेरा नहीं होगा तो कभी भी हमें रोशनी की मौजूदगी का, रोशनी की अहमियत का पता नहीं चलेगा। अगर झूठ नहीं होगा तो कभी भी हमें सच की अहमियत और कदर का पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम मुखलिस लोगों को और गैर मुखलिस लोगों को हमारी लाइफ में से जुदा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ मुखलिस है और हम उनके साथ सिंसियर रहेंगे, मुखलिस रहेंगे। तो पहला सबक जो नबीन शख्स इसमें देता है वो ये कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन आपके साथ मुखलिस है, कौन मुखलिस नहीं है। वो कैसे, अगर उन पे कोई ना कोई आपने कड़ा वक्त डाल दिया, कोई ना कोई मुश्किल डाल दी कि आप इसे सोल्व करके दिखाओ, तो उसी वक्त पता चल जाएगा जो आपके अपने होंगे वो आपका साथ देंगे, जो आपके अपने नहीं होंगे वो आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। तो ये पहला सबक था। और सेकंड सबक जो नबीना शख्स देता है वो ये कि अगर आप पे कभी मुश्किलात आ गई हैं, मसाइब आ गए हैं, आप किसी न किसी मुश्किल में घिर गए हैं, ये लाइफ का पार्ट है कि इंसान के ऊपर प्रॉब्लम आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन्हें हल करना कैसे है। उन्हें हल करने के लिए आपको उस हीरे की तरह ठंडा दिमाग रखना है, कूल माइंडेड रहना है। आपने हेजिटेट नहीं होना, खुद को उस सिचुएशन में खलबली नहीं मचा देनी, अपने माइंड में बुखलाहट का शिकार नहीं हो जाना। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय हैविंग सम काइंड ऑफ करेज। उसे हल करना सीखना है, उसे अपने माइंड को, अपने दिल को कंट्रोल में रख के उस मसले से कैसे निकलना है उससे सीखना है। क्योंकि हीरा बहुत सी मुश्किलात से गुजर के आया हुआ होता है, तब जाके वो अपने आप को इतनी सख्त धूप में भी अपने आप को ठंडा रखता है। तो हमारी लाइफ में भी अब तक बहुत सी मुश्किलात आई होंगी, उनसे सबक हासिल करके हम अब मसलों को हल करने वाले बने, ना कि मसलों को मज़ीद पेचीदा करने वाले बने। ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। दो सबक। पहला सबक, कैसे हम अपनी लाइफ से जो हमारे साथ अच्छे हैं और जो हमारे साथ अच्छे नहीं हैं उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं, और कैसे अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किलात आ गई हैं, मसाइब आ गए हैं, हम उन्हें कैसे हल करें अपने आप को काम रख के, और अपना एक पैराडाइम शिफ्ट करके कि अगर मैं किस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा, कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा, ये वजूहत थी। अपने आप से सवाल करेंगे कि ये वजूहत थी, मैं इस वजह से आज तक आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। अपने आप अपना पैराडाइम शिफ्ट करें, अपना तौर तरीका थोड़ा शिफ्ट करें, तब जाके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। कभी किसी को हर्ट ना करें, कभी किसी को तकलीफ ना दें, हाँ, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स का भी सौदा मत करें कभी भी, किसी हालत में भी, किसी शर्त पे भी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम कीजिएगा और ये अच्छा पैगाम जितना हो सके उतना फैलाइए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।